शाम को 5 बजे अक्रूर जी का रथ है वृंदावन की सीमा में पहुंचा। सच्चे भक्त हैं, शरणागति का पूरा परिचय दिया अक्रूर जी ने। और श्री अक्रूर जी महाराज जैसे वृंदावन में पहुंचे, ये तो वो भूमि है जिस भूमि में भगवान नंगे पैर चलते हैं। वृंदावन में ये तो वो भूमि है जिसमें भगवान नंगे पैर चलते हैं। और मैं तो भगवान का भक्त हूं। इस भूमि में यदि मैं रथ में बैठ के चलूंगा मुझे पाप लगेगा। नाना, भगवान जिस भूमि में नंगे पैर चलता हो, भक्त को उस भूमि में कभी रथ में बैठ के नहीं जाना चाहिए, कभी घोड़ा और गाड़ियों में बैठ के नहीं जाना चाहिए। महान शरणागति का परिचय दिया श्री अक्रूर जी ने। जैसे इनका रथ वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया, अक्रूर जी महाराज रथ में से उतर गए और स्वयं पैदल चलने लगे। इस महान भक्त को ताली बजना चाहिए प्यारे। यह है सच्ची शरणागति, यह है भगवान के प्रति प्रेम, यह है भगवान के प्रति श्रद्धा। 4 कदम वृंदावन में श्री अक्रूर जी पैदल चले। याद आई, ये तो वो भूमि है जिस भूमि में स्वयं भगवान नंगे पैर चलते हैं और मैं जूता पहन के चल रहा हूं। मुझे पाप लगेगा, मुझे अपराध लगेगा, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। धन्य है श्री अक्रूर जी। जैसे वृंदावन की भूमि में पहुंचे, अक्रूर जी महाराज ने अपने जूते उतारे और स्वयं पैदल नंगे पैर चलने लगे। ये शरणागति है। 4 कदम श्री अक्रूर जी महाराज नंगे पैर चले। याद आई, ये वो भूमि है जहां पर भगवान नंगे पैर चलता है। मैं भगवान का भक्त हूं, यदि मैं भी नंगे पैर चलूंगा तो मेरी भगवान से बराबरी हो जाएगी। नाना, भक्त को कभी भी अपने भगवान की बराबरी नहीं करना चाहिए और शिष्य को कभी भी अपने गुरु भगवान की बराबरी नहीं करना चाहिए। जहां पर भगवान के चरण पड़ते हो, भक्त को चाहिए कि वहां पर मस्तक होवे। जहां पर गुरु भगवान बैठते हो उस स्थान पर शिष्य के लिए कभी बैठना नहीं चाहिए, ये पाप लगता है। इस भूमि में भगवान नंगे पैर चलते हैं। यदि मैं भी नंगे पैर चलूंगा मेरी भगवान से बराबरी हो जाएगी। मैं तो भगवान का भक्त हूं, भक्त के लिए अपने भगवान की बराबरी नहीं करना चाहिए। और धन्य है श्री अक्रूर जी महाराज। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, जिस भूमि में भगवान नंगे पैर चलते थे, अक्रूर जी महाराज उस वृंदावन की भूमि में अपने हाथों के बल पर खड़े हो जाते हैं प्यारे। यह है सच्ची शरणागति, यह है सच्चा भक्त। दोनों हाथों के बल पर खड़े हो गए, पैर ऊपर कर लिए, हाथों के बल पर वृंदावन की भूमि में श्री अक्रूर जी महाराज चलने लगे। जंगल का रास्ता था। अक्रूर जी के हाथों में बहुत सारे कांटे लग गए, खून की धारा निकलने लगी। अक्रूर जी की आंखों से आंसू बह रहे, लेकिन हाथों के बल पर चलना बंद नहीं किया। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वृंदावन की भूमि में सायंकाल का समय था। भगवान श्री कृष्ण गायों को चरा करके लौट रहे थे। 11 वर्ष 53 दिन के भगवान श्री कृष्ण की अचानक से दृष्टि श्री अक्रूर जी पर पड़ी। भगवान ने देखा, इस वृंदावन में मैंने भक्त तो बड़े बड़े देखे, इस वृंदावन में मैंने भक्त तो एक से बढ़कर के एक देखे, लेकिन ऐसा भक्त मैं पहली बार देख रहा हूं कि जो भक्त अपने हाथों के बल पर चल रहा है, अपने पैरों को ऊपर किए है, अपने हाथों के बल पर चल रहा है। जाकर के देखूं तो ये कौन भक्त है। भगवान अक्रूर जी के पास में आए और तोतली वाणी में, अपनी मीठी वाणी में बोले, हे भक्तराज, हे भक्तराज,
एक बार अपने पैरों के बल पर खड़े तो होके बताओ। जैसे अक्रूर जी ने भगवान की तोतली वाणी सुनी है, अक्रूर जी महाराज अपने पैरों के बल पर खड़े हुए हैं। जैसे ही भगवान ने अक्रूर जी को देखा और अक्रूर जी ने भगवान को देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं, रिश्ते में अक्रूर जी भगवान के चाचा लगते थे। अपने चाचा को देखा है, जिस लकड़ी को हाथ में लेकर के भगवान कृष्ण गैया चराने जाते थे, अपने चाचा की शरणागति को देखा, हाथ से लकड़ी छूट गई और दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण आए और चाचा अक्रूर जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है भगवान ने। काका आपका बेटा आपके चरणों में प्रणाम करता है। देखो माताओं, एक बात कहूं, रिश्ते तो दुनिया में कोई भी बना लेता है, रिश्ते बनाने में क्या है। हाँ, आज भाई दूज है ना, टीका तो किसी भी बहन से लगवा सकते हो। रिश्ते बनाना सरल है, लेकिन रिश्तों को बना करके उनको निभाना बहुत कठिन है मेरे प्यारे, बहुत कठिन। रिश्ते बना करके निभाए कैसे जाते हैं, रिश्ते बना करके चलाए कैसे जाते हैं, यदि सीखना हो तो मेरे भगवान कृष्ण जी से सीखो मेरे प्यारे। अक्रूर जी रिश्ते में केवल चाचा लगते थे। अपने चाचा को देखा, डंडा हाथ से छूट गया, दौड़े दौड़े पहुंचे, चाचा के चरणों में प्रणाम किया। अक्रूर जी झुके हैं, भगवान को उठाया है, अपने गले से लगाया है। कृष्ण कैसे हो? भगवान ने कहा काका मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो? अरे कृष्ण, जिसके रिश्तेदार तुम्हारे जैसे हो, भला वो खुश नहीं रहेगा तो क्या होगा? मैं बहुत अच्छा हूं। भगवान श्री कृष्ण और अक्रूर जी का संवाद चल रहा था। बातें चलते 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 अचानक से भगवान श्री कृष्ण की आंखों में अश्रु आ गए और रोते रोते भगवान बोले काका एक बात बोलूं, आपको मामा कंस ने भेजा है ना, आप मुझे लेने आए हो ना। वो मामा कंस मुझे मथुरा में मारना चाहता है ना। अक्रूर जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कृष्ण ये बात तुम्हें कैसे पता? कंस ने मुझे भेजा है, ये बात केवल मुझे पता थी। कंस आपको मारना चाहता है, ये केवल मुझे और कंस को पता थी, ये बात तुम्हें कैसे पता? रोते रोते भगवान श्री कृष्ण बोले काका दुनिया में कौन क्या कर रहा है, काका दुनिया में कौन क्या सोच रहा है, काका दुनिया में कौन क्या क्या प्लान तैयार कर रहा है, इसकी जानकारी सबसे पहले मुझे ही तो होती है, क्योंकि मेरा एक नाम अंतर्यामी भी है। वो पापी कंस मुझे मारना चाहता है ना, उसने आपको भेजा है मुझे लेने के लिए। 11 वर्ष 53 दिन के भगवान श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़े अक्रूर जी के और बोल पड़े काका आप डरना मत, आप मुझे ले चलना। मैं वचन देता हूं कि वो पापी कंस मुझे मार नहीं पाएगा, वो अपराधी कंस मुझे मार नहीं पाएगा, उस पापी कंस को मैं ही मार दूंगा। आप मुझे जरूर ले चलना, आप डरना मत, मुझे मथुरा ले चलना। लेकिन काका एक मेरी विनती है, काका एक मेरा निवेदन है, वो पापी कंस मुझे मारना चाहता है, उसने मुझे मारने के लिए मथुरा बुलाया है, ये बात आपको पता है, ये बात मुझे पता है, लेकिन वो पापी कंस मुझे मारना चाहता है, ये बात आप मेरी मैया यशोदा को मत बताना। मेरी मैया 97 साल की हो गई है, 3 कम सो, उसके कहनों से कम सुनाई देता है, मेरी मैया को आंखों से कम दिखाई देता है, मेरी मैया की कमर झुक गई है, 97 साल की उम्र हो गई है, लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती है।
मुझे बहुत चाहती है, वो मेरे बिना एक पल नहीं रह पाती है। मैं अपनी 97 साल की मैया यशोदा का लाल हूं, मैं अपनी मैया के प्राण हूं। यदि आप मेरी मैया यशोदा से कह दोगे कि कंस कृष्ण को मारना चाहता है, मुझे भेजा है कृष्ण को लवाने के लिए, ये शब्द मेरी मैया सुनेगी तो मेरी 97 साल की मैया जिंदा नहीं रह पाएगी। वो मुझे तो मथुरा नहीं भेजेगी, लेकिन वो खुद मर जाएगी। काका, कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया है, ये बात आप मेरी मैया को मत बताना, ये मेरी विनती है। अक्रूर जी बोले, तो पर मैया को बताऊंगा क्या? मेरी मैया यशोदा, मेरे नंद बाबा यदि पूछे कि कंस ने कृष्ण को क्यों बुलाया है, तो आप तो केवल इतना कह देना कि मथुरा के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया है और यज्ञ देखने के लिए आपके दोनों बेटा श्री कृष्ण और श्री बलराम को बुलाया है। केवल यज्ञ की बात करना, ये कंस ने मारने बुलाया है, ये बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरी मैया मर जाएगी लेकिन मुझे जाने नहीं देगी। मेरी मैया ने बहुत दुखों में मुझे पाला है। मेरी मैया खुद भूखी रहती थी, लेकिन मेरी मां ने कभी मुझे भूखा नहीं रहने दिया। मेरी मैया खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेती थी अक्रूर काका, लेकिन मेरी मैया ने कभी मुझे फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने दिए। आप मेरी मैया को मत बोलना कि कंस ने मारने बुलाया है, नहीं तो मेरी मैया जाने नहीं देगी, वो खुद मर जाएगी लेकिन मुझे नहीं जाने देगी। आप तो केवल ये कह देना मेरी मैया को कि कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है और यज्ञ देखने बुलाया है, यज्ञ दिखा करके कृष्ण और बलराम के लिए हम वापस वृंदावन भेज देंगे, केवल यही बोलना। भगवान ने अक्रूर जी को समझा दिया। शाम को भगवान अपने साथ में अक्रूर जी के लिए नंद महल ले गए। नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने अक्रूर जी का स्वागत किया। अक्रूर जी के हाथ पैर धुलाए गए, सम्मान किया गया। रात्रि हो गई, नंद बाबा ने और अक्रूर जी ने भोजन किया। बहुत ध्यान सुनिएगा। रात्रि के 10 बज गए। भगवान श्री कृष्ण अभी 11 साल से थोड़े से बड़े हैं, बलराम जी भी 12 साल के ही हैं, अभी छोटे छोटे हैं। एक कमरे में दोनों भाई खेल रहे थे। नंद बाबा और अक्रूर जी दहलान में बैठे हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कितने बजे? रात्रि के 10। दिन भर की भूखी थी वो 97 साल की मैया, सुबह भोजन कर नहीं पाई थी, दिन भर की भूखी थी। रात्रि घर के पूरे काम करके, झाड़ू लगा करके, बर्तनों को साफ करके, अपने पति को भोजन करा करके, अपने बच्चों को भोजन करा करके, गौ माताओं की सेवा करके उस मां ने सोचा अब थोड़ा सा भोजन कर लूं मैं। वरुण भैया, दिन भर की भूखी मैया यशोदा जैसे बैठी है भोजन करने के लिए रसोई में, दिन भर की भूखी थी। पहला कोर तोड़ा और पहले कोर को तोड़ करके जो ही खाने को तैयार हुई, और उसी वक्त बाहर दहलान में बैठे हुए नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछ लिया, अक्रूर जी आप हमारे घर में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई भी इंसान किसी के घर में बिना कारण के नहीं जाता। आपके आने का कारण क्या है? आप आने का कारण बताओ आपका। तो अक्रूर जी कहने लगे, नंद बाबा, मथुरा के राजा कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है और आपके दोनों बेटे श्री कृष्ण और श्री बलराम को यज्ञ देखने के लिए मथुरा बुलाया है। मैं कृष्ण और बलराम के लिए मथुरा ले जाने आया हूँ। जैसे ही 97 साल की मैया ने पहला कोर तोड़ा भोजन करने के लिए, लेकिन कानों में आवाज पड़ी कि कृष्ण और बलराम के लिए कंस ने मथुरा बुलाया है। मैं सत्य कहूं, दिन भर की जो मैया भूखी थी उसके हाथों से भोजन का कोर छूट गया।
मां तो मां होती नहीं। भोजन का कौर छूट गया, मैया जैसे तैसे उठी, शरीर में ताकत नहीं थी क्योंकि 97 साल की हो गई। जैसे तैसे मैया उठी, दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बाहर आकर के अक्रूर जी के मुंह पर हाथ रख करके मैया यशोदा बोल पड़ी, अक्रूर मेरा कन्हैया मथुरा नहीं जाएगा, मेरा कन्हैया मथुरा नहीं जाएगा, वो कंस काल है और मेरा कन्हैया मेरा लाल है। कोई भी मां अपने बच्चों को जानबूझ करके काल के गाल में नहीं भेजती है। उस कंस ने मेरे कन्हैया को मारने के लिए अभी तक ना जाने कितने अत्याचार किए, कितने राक्षस भेजे, कितने पापी भेजे, कितने दुष्ट भेजे, कितने दुरात्मा भेजे, कितने आतंकवादी भेजे। वो तो भगवान की कृपा से मेरा बेटा हर बार बच जाता है। ये यज्ञ भी उस पापी कंस का कोई प्लान है। वो यज्ञ के बहाने से पापी कंस मेरे कन्हैया को मारना चाहता है। नाना मैं नहीं जाने दूंगी। मैं अपने कन्हैया के लिए, मैं अपने बेटा के लिए मथुरा नहीं जाने दूंगी। भगवान ने देखा मैया रो रही है और यदि मैया इसी प्रकार से रोती रहेगी तो मेरा मथुरा जाना कैंसिल हो जाएगा, और यदि मेरा मथुरा जाना कैंसिल हो जाएगा तो फिर पापी कंस मरेगा नहीं। भगवान जी खेल रहे थे, लीला करते करते आए और भगवान मैया यशोदा से ज्यादा रोने लगे। मैया रो रही थी कि मेरा कन्हैया मथुरा नहीं जाएगा और भगवान आकर के रोने लगे, मैया हम मथुरा को जय हो, मैया हमें मथुरा को जे हो, मामा कंस पठायो इनको, देखन यज्ञ धनुष को। मैया मैं तो जाऊंगा, मैया मैं तो जाऊंगा। 11 साल का हो गया हूं, आपने अभी तक इस वृंदावन के बाहर की दुनिया नहीं देखनी थी। मेरे मामा कंस ने मथुरा में यज्ञ रखा है, मैं तो यज्ञ देखने जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैया मैं तो जाऊंगा। भगवान जब हड़स गए, जिद करने लगे कि मैं तो जाऊंगा, तो वात्सल्य से भरी मां यशोदा ने कन्हैया के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। क्यों रे ए कन्हैया, तू अपनी मां से दूर जाना चाहता है, इस बूढ़ी मां से दूर जाना चाहता है, तू इस मां को अकेला छोड़ना चाहता है तू। तो भगवान श्री कृष्ण रोते रोते मैया यशोदा के चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके भगवान बोले, मां तेरे जैसी मैया से कौन दूर जाना चाहेगा, लेकिन मजबूरियां हैं जिंदगी में, क्या से क्या करा देती हैं ये मजबूरियां। कभी कभी अपने माता पिता को अपने बच्चों से अलग करा देती हैं, और मजबूरियां कभी कभी अपने बच्चों को भी अपने माँ बाप से अलग करा देती है। माँ मैं जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ भैया, मैं शौक से नहीं जा रहा हूँ भैया, मुझे मथुरा जाना पड़ेगा भैया, मुझे मथुरा जाना पड़ेगा। एक बात बोलूं आपको, बेटा को बुखार आने वाला होता है, माँ को एक दिन पहले पता पड़ जाता है, उसको 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 उसके लिए उसकी आत्मा गवाही देने लगती है। माँ पहले से कहने लगती है, बेटा तुम्हें बुखार है क्या? नहीं माँ मुझे बुखार तो नहीं है। बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें बुखार है? और एक दिन बाद देखोगे तो उस बेटा को सचमुच बुखार आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक माँ का और एक बेटे का पवित्र संबंध कितना महान होता है, कितना प्यारा होता है। किसी माँ का बेटा
यदि लखनऊ में पढ़ाई कर रहा हो और उसकी माँ कहाँ हो, माँ हो रामपुर में, बेटा कहाँ हो, बेटा लखनऊ में हो, बहुत ध्यान सुनना, बेटा लखनऊ में बहुत अच्छी हॉस्टल में है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, और उसकी माँ बूढ़ी है, बहुत गरीबी से अपने बच्चे को पाला है, बहुत गरीबी से अपने बच्चे को बड़ा किया है, बहुत गरीबी से अपने बच्चे को हॉस्टल के लायक तैयार किया है, पैसा जोड़ जोड़ करके। बेटा पढ़ाई कर रहा है लखनऊ में हॉस्टल में, माँ रामपुर में है, और उस माँ के लिए पिछले 4 दिन से खूब बुखार चढ़ा है। बुखार के चलते वो बेहोश पड़ी है, बिस्तर में पड़ी है, ना तो उसने स्नान किया है, ना तो उसने 4 दिन से भोजन किया है, ना 4 दिन से पानी पिया है, करा रही है, तड़प रही है, रो रही है। और उसी वक्त अचानक से उस माँ के फोन पर बेटे का फोन आ जाए, और माँ जैसे फोन को कान में लगाती है और सामने से आवाज आती है, हेलो माँ। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, बेटा की आवाज सुनते ही उस माँ का बुखार कहां चला जाता है उस माँ को खुद पता नहीं पड़ता। प्यारे, हेलो माँ। बेटा की मीठी आवाज, बेटा की भोली आवाज, बेटा की तौतली आवाज, माँ बेटा कैसे हो। बेटा कहता है, माँ मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसी हो। तो माँ ये नहीं कहती है कि 4 दिन से मुझे 104 डिग्री बुखार है, ये नहीं बताती है कि 4 दिन से मैंने भोजन नहीं किया, ये नहीं बताती है कि 4 दिन से मैंने पानी नहीं पिया, ये नहीं बताती है कि 4 दिन से मुझे होश नहीं है। माँ अपना दुख छुपा लेती है और हंसते नहीं भी बन रहा है, फिर भी अपने बेटा को हंसाने के लिए हंसती है और कहती है, बेटा मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही बेटा। तो बेटा माँ की आवाज शायद पहचान लेता है, क्योंकि बेटा की आत्मा माँ के अंदर होती है। माँ पिताजी ने बहुत अच्छी हॉस्टल में मेरा रहने की व्यवस्था करवाई है, माँ पिताजी ने बहुत अच्छी कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया है, माँ यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन माँ यहाँ 2 चीजों की बहुत कमी है। माँ कहती बेटा कौन कौन सी। माँ एक तो जब मैं इस घर में था, स्कूल पढ़ने जाता था, रोज शाम को जब लौट करके आता था स्कूल से तो अपना बैग रखता था कमरे में, और सबसे पहले 5 मिनट मैं तेरी गोदी में आकर के लेट जाता था, मेरी दिन भर की पूरी थकान उतर जाती थी। माँ हॉस्टल में जब मैं कॉलेज से पढ़ाई करके आता हूँ, यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन तेरी गोदी नहीं मिलती है, मुझे तेरी गोदी की बहुत याद आती है। मुझे आपकी गोदी की बहुत याद आती है, आपकी गोदी नहीं मिलती मुझे लेटने के लिए। और माँ दूसरा, पिताजी ने बहुत अच्छे टिफिन सेंटर में मेरा ऑर्डर दिया है, बहुत अच्छा टिफिन तैयार होकर के आता है मेरे लिए रोज रोज अलग अलग प्रकार की दाल, अलग अलग प्रकार की सब्जी, लेकिन माँ सब कुछ मिल जाता है, लेकिन तेरे हाथों की बनी रोटी नहीं मिलती है। माँ मुझे 5 महीने हो गए लखनऊ आए, 5 महीनों में से ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मेरा पेट भर गया हो पूरा, क्योंकि मुझे वो तेरे हाथों की बनी रोटी नहीं मिलती। माँ जब बेटा का दुख सुनती है, तड़प जाती है, रो जाती है, कांप जाती है, लेकिन फिर भी ढांढस बनाती, बेटा बस 2 महीने की बात और है, एग्जाम हो जाएंगे तेरे, मैं खुद आऊंगी पिताजी को लेकर के और तुझे घर लेकर के आऊंगी, रोज तुझे अपनी गोदी में सुलाऊंगी मेरे लाल, और रोज तुझे अपने हाथों से बनी बनी रोटी खिलाऊंगी। बेटा अपना ध्यान रखना, समय से पढ़ाई करना, बेटा समय से सो जाना। हाँ माँ आप भी अपना ध्यान रखना। ऐसा करते हुए बेटा जैसे फोन रखता है
4 दिन से जिसको होश नहीं था, शरीर में ताकत नहीं थी, बिस्तर में उठ नहीं पा रही थी, लेकिन अपने बेटा से बात हो गई, उस माँ के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो बिस्तर में से उठती है, दरवाजा खोलती है और घर के बाहर जब निकलती है, जो भी उसको मिलता है वो माँ बड़ी प्रसन्न होकर के बताती है, आज मेरे बेटे का फोन आया था, आज मेरे बेटे का फोन आया था, आज मेरे बेटे का फोन आया था। विचार करना, किसी माँ का केवल एक बेटा हो, जिसको कहा जाता है इकलौता बेटा, और वो इकलौता बेटा यदि भर जवानी में अपनी माँ को छोड़ करके चला गया हो, जरा पूछो उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी, जरा पूछो उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी प्यारे। कान्हा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी बेटा, कान्हा मैं नहीं जाने दूंगी। भगवान जी बोले मैया मैं तो जाऊंगा, मैया मैं तो जाऊंगा, मैया मैं तो जाऊंगा। मैं आपको सत्य बताऊं, जब भगवान जिद करने लगे जाने की, तो नंद बाबा आए, यशोदा तू क्यों जिद कर रही है, तू बड़ी है, तू मान जाना, तू भी बूढ़ी हो गई है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, 2-4 साल के बाद में तुम भी मर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, पर घर के सभी काम इसी कृष्ण को करने पड़ेंगे, इसको थोड़ी बाहर की दुनिया देखने दो ना। यज्ञ देखने जा रहा है, यज्ञ देखने जाने दो, मैं साथ में चला जाऊंगा, यज्ञ दिखा करके कन्हैया को वापस ले आऊंगा। जब नंद बाबा ने कह दिया तो पूर्ण विराम लग गया। यशोदा मैया बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। रात्रि में पूरे वृंदावन में जानकारी फैल गई कि कल प्रातःकाल भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। जैसे पिंकी किसी जंगल में आग लगा दो ना, जंगल सूखा हो तो पल भर में वो जंगल जल जाता है, उसी प्रकार से पल भर में पूरे वृंदावन में जानकारी फैल गई कि कल प्रातःकाल कृष्ण वृंदावन को छोड़ देंगे, कल कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके चले जाएंगे। वृंदावन की गोपियां, वृंदावन के ग्वाले रात में जल्दी सो गए। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जैसे भगवान श्री राम तमसा नदी के किनारे पर अयोध्या वासियों के लिए सोता हुआ छोड़ करके चले गए थे, कहीं भगवान हमको भी सोता हुआ छोड़ करके ना चले जाए। इसलिए ब्रजवासी जल्दी सो गए कि सुबह जल्दी उठेंगे और कन्हैया की विदाई करेंगे सम्मान से, कन्हैया को विदा करेंगे सम्मान से। सब सो गए। अनंत भैया वृंदावन में आज रात के 2 बजे, लेकिन रात के 2 बजे आरती बहन 2 लोग जाग रहे हैं, सब सो रहे हैं वृंदावन में, केवल संजू भैया 2 लोग जाग रहे हैं। कौन कौन? एक जाग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण खुद, और दूसरी जाग रही है भगवान श्री कृष्ण की वो 97 साल की मैया यशोदा। भगवान कृष्ण बिस्तर में लेटे हैं, तकिया में अपनी दोनों आंखों को दबाए हैं और फूट फूट करके रो रहे हैं, और यही कहते जा रहे हैं मन ही मन में, मेरी मैया का क्या होगा, मेरी मैया का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा, मेरे बिना मेरी मैया रहेगी कैसे, वो जिंदा कैसे रहेगी? क्योंकि उसके प्राण तो मैं हूं, और किसी शरीर में से प्राण निकल जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं होती है। मेरी मैया तो शरीर है, उस शरीर का प्राण मैं हूं। मैया की याद करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और दूसरी मैया यशोदा जिस कमरे में भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे हैं, उसी कमरे के दरवाजे को पकड़ करके वो 97 साल की बूढ़ी मैया खड़ी है, भगवान को देखती जा रही है, रोती जा रही है। कहना बेटा इस मां को छोड़ के ना जाते, कहना इस बूढ़ी मां को छोड़ के ना जाते बेटा,
भगवान को देखती जा रही है, रोती जा रही है, देखती जा रही है और रोती जा रही है। अचानक से भगवान ने करवट ली और जैसे करवट ली, दरवाजे की तरफ देखा तो दोनों दरवाजे को पकड़ करके उस 97 साल की मैया भगवान को देख रही है और रो रही है। रात्रि का 2 बज रहा घड़ी में। भगवान उठे बिस्तर में से, दौड़े दौड़े पहुंचे, मैया, ए मैया, मैया आप रो रही हो? मां, मैया आप रो रही हो? तो 97 साल की मैया भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी, कृष्ण, जिसकी जिंदगी से तुम चले जाते हो, जिसकी दुनिया से तुम चले जाते हो, उसकी जिंदगी में रोने के अलावा और बचता ही क्या है? अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय रोने के। क्यों आए थे मेरी जिंदगी में? क्यों आए थे मेरे घर में? क्यों आए थे मेरी दुनिया में? आज बीच में छोड़ करके जा रहे हो। कहना, एक कहना, ये तुम्हारी बूढ़ी मां तुमसे प्रार्थना कर रही है, हे कृष्ण, ये तुम्हारी वृद्ध मां तुमसे भीख मांग रही है, बेटा इस बूढ़ी मां को छोड़ के न जाओ, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। तुम चले जाओगे तो कल से मैं किसके लिए मक्खन तैयार करूंगी? तुम चले जाओगे कल से मैं किसके लिए गाय माता का दूध निकालूंगी? इस बूढ़ी मां को छोड़ के ना जाओ। तुम चले जाओगे मैं कल से किसके लिए भोजन बनाऊंगी? तुम चले जाओगे मैं कल से किसके लिए श्रृंगार करूंगी? बेटा कहना, देखो मैं 97 साल की हो गई हूँ, 1-2 साल तक की जिंदगी और है। मैं जब मर जाऊंगी तुम्हें जहां जाना हो, तुम्हें जो करना हो, तुम्हें जहां रहना हो वहां चले जाना, लेकिन इस समय इस बूढ़ी मां को बीच मझधार में छोड़ के ना जाओ, क्योंकि कृष्ण इस बूढ़ी माँ के जैसे तुम्हारे लिए तो बहुत माँ मिल जाएंगी, लेकिन इस बूढ़ी माँ के लिए तुम्हारे जैसा दूसरा कन्हैया नहीं मिलेगा, दूसरा कन्हैया नहीं मिलेगा। भगवान ने हाथ जोड़े, माँ मुझे जाना पड़ेगा, माँ आप रो मत, माँ लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मैया मुझे बाध्य ना करो, मुझे जाना पड़ेगा। जैसे भगवान ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, मैया यशोदा समझ गई कि अब कन्हैया रोके से रुकने वाला नहीं है, और मैया स्वयं भगवान के चरणों में गिर पड़ी। बेटा कन्हैया जल्दी आ जाना, ये मां तुम्हारा इंतजार करेगी। बेटा कन्हैया जल्दी आ जाना, ये मां तुम्हारा इंतजार करेगी। ऐसा कहते 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 मैया यशोदा बेहोश हो गई, और बेहोश होकर के मैया यशोदा गिर पड़ी। प्यारे प्रातः काल के 5 बज गए, लेकिन कृष्ण के वियोग में, कन्हैया के वियोग में मैया यशोदा जो बेहोश हुई है उसको होश नहीं आया। रोहिणी मैया ने कृष्ण बलराम को स्नान कराया, तैयार किया, अक्रूर जी के रथ में बिठाला। अक्रूर जी का रथ आगे बढ़ा। आज भगवान वृंदावन को छोड़ रहे हैं, आज भगवान गोपियों को छोड़ रहे हैं, आज भगवान ग्वालों को छोड़ रहे हैं, आज भगवान गैया मैया को छोड़ रहे हैं, आज भगवान अपनी मैया बाबा को छोड़ रहे हैं, और आज भगवान अपनी राधा को छोड़ रहे हैं। मेरे प्यारे, सबको छोड़ करके भगवान जा रहे हैं। निवेदन करूं, जब रथ बहुत दूर चला गया भगवान का, अचानक से मैया को होश आया, और 97 साल की मैया होश में आकर के अपनी दीदी रोहिणी से बोली, दीदी मेरा बेटा कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है? रोहिणी माता बोली, यशोदा
तेरा कन्हैया तुझे छोड़ करके चला गया। दीदी कौन से रास्ते में गया? ये मथुरा वाला रास्ता। 97 साल की मैया उठी, बेहोशी की अवस्था में थी, दौड़ लगा दी मथुरा के रास्ते में। कभी गिरती थी, कभी उठती थी, फिर गिरती थी, फिर उठती थी और चिल्लाती जाती थी, हे कोइया ब्रज में जो चलत गोपाल ही राखे, यशोदा बार बार यूं भाखे, है कोइया ब्रज में जो चलत गोपाल ही राखे। कोई तो मेरे बेटा को रोक लो, कोई तो मेरे कन्हैया को रोक लो, कोई तो मेरे कन्हैया को रोक लो। कन्हैया कन्हैया मेरे बेटा इस बूढ़ी मां को एक बार चेहरा तो बता जाओ। अचानक से मैया की रोती हुई आवाज बहुत दूर भगवान के कानों में पड़ी। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, मैया चली आ रही थी, गिर पड़ती थी, फिर उठ जाती थी, फिर दौड़ लगाती थी, फिर गिर पड़ती थी, फिर उठ जाती थी, फिर दौड़ लगाती थी। भगवान बोले, काका मेरी मैया आ रही है, रथ को रोको। जैसे ही अक्रूर जी ने रथ को रोका, भगवान ने छलांग लगाई और दौड़े दौड़े भगवान मैया के पास में मैया यशोदा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मैया मुझे माफ करना, मैं बेहोशी की अवस्था में छोड़ करके आपको निकल गया था। क्यों? यदि आप होश में होती तो मेरी ताकत नहीं थी कि मैं आपके सामने से चला जाता। माँ मेरी दशा तो वैसे हो गई है आप, माँ मेरी दशा तो वैसे हो गई है आपके सामने, जैसे किसी इंसान पर जब किसी सेठ साहूकार का ब्याज बहुत चढ़ जाता है और सामने वाला जब ब्याज चुका नहीं पाता, कर्ज चुका नहीं पाता, तो नजरें बचा के भागता है। मैया आपकी कृपा का, मैया आपके वात्सल्य का, मैया आपके प्रेम का इतना मेरे ऊपर ऋण चढ़ चुका है कि मैं आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। मैं कितने जन्म भी ले लूंगा धरती पर, लेकिन मैया मैं आपके ऋण को नहीं उतार पाऊंगा। इसलिए मैं आपसे दूर जा रहा हूँ कि वो और ऋण ना चढ़ जाए आपका मेरे ऊपर। मैं चुकाऊंगा कैसे? मैया बोली, कन्हैया जो तुम बार बार बोल रहा है ना कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, कन्हैया जाने वाले कभी लौट के नहीं आते हैं, सब झूठ बोलते हैं। तुम भी नहीं होगे मुझे पता है, लेकिन एक निवेदन करना चाहती हूँ तुमसे। कन्हैया एक बार मैंने तुम्हारी कमर में रस्सी बांध दी थी, वो मथुरा में किसी को बताना मत कि यशोदा ने मेरी कमर से रस्सी बांधी थी, नहीं तो मथुरा के लोग मुझे गालियां देंगे। भगवान बोले, मैया ये बात तो मैं मथुरा में सबको बताऊंगा। क्यों? जैसे कृष्ण को कोई स्पर्श नहीं कर पाता है, उस कृष्ण को बांधने की ताकत भी किसी में है तो केवल मेरी मैया यशोदा में है। मैया ये बात तो मैं सबको बताऊंगा, मैं चिल्ला चिल्ला करके बताऊंगा कि मेरी मैया यशोदा ने मेरी कमर को बांधा था, मेरी रस्सी से मेरी कमर बांधी थी। जिस कृष्ण को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उस कृष्ण को बांधने की ताकत किसी में मेरी मैया में है। माँ एक कृष्ण दुनिया का भगवान हो सकता है, लेकिन कृष्ण का भगवान है। माँ एक कृष्ण दुनिया का भगवान हो सकता है, लेकिन कृष्ण का भगवान कोई है तो मेरी मैया यशोदा तू है। मेरी मैया तू मेरी भगवान। कन्हैया को गले से लगाया, कहना अच्छे से रहना बेटा, समय पर भोजन करना, समय पर निद्रा लेना, और बेटा ये बूढ़ी मैया तुम्हारा इंतजार करेगी, तुम जल्दी आ जाना। हाँ मैया मैं जल्दी आऊंगा। सबको रुलाते हुए कृष्ण भगवान छोड़ करके मथुरा में पहुंचे हैं।